फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये लेडीज स्कार्फ लेके आई हूँ। इसको मैंने 2 कलर में बुना है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बिल्कुल 80 ग्राम ऊन में बनके ये तैयार हो गया है। आप इसको डबल कलर में भी बना सकते हैं, आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। फुल साइज है, लेडीज और गर्ल्स के लिए कोई भी इसको पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है और इसको मैंने जैसे यहाँ से बनाना स्टार्टिंग से शुरू किया, फिर इसको बनाते हुए इसका एंड किया है और इस तरह से मैंने ये बनाया है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए लेडीज कैप को बुनना शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। तो यहाँ पे मैंने इसको बुनने के लिए 3 तार वाली वूल ली है जिसके अंदर 3 तार होते हैं और यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई स्टार्टिंग से ही यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं जैसे ये सिंपल वूल होती है हमारी, जो ये जिसको हम 4 प्लाई की एक धागे वाली होती है, इसमें अगर आप बनाएंगे तो 10 नंबर की सिलाई आप यहाँ पे यूज कीजिए स्टार्टिंग से ही। और जब इस स्कार्फ को बनाएंगे तो इस सिंपल वूल में आप यहाँ पे फंदे डालेंगे। जो फंदे हम इसमें डालेंगे, इसमें मैंने फंदे डाले ही, यहाँ पे हम डालेंगे फंदे 84 फंदे डाल के फिर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। अगर आप इसको इसमें बुनते हैं 3 तार वाली में तो आप यहाँ पे 84 फंदे डाल लीजिएगा और बुनते ही सिंपल वूल से तो आप यहाँ पे 5 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। 89 फंदे आप यहाँ पे 89 फंदे यहाँ पर डाल लीजिएगा और 10 नंबर की सिलाई इस नॉर्मल वूल में यूज कीजिएगा। तो मैंने इसको इस 3 प्लाई से बुना है और 84 फंदे डाल के मैंने इस तरह से ये यहाँ पे 1 2 3 और 4 लाइनें यहाँ से हैं, तो टोटल 7 सिलाइयाँ मैंने बुनी हैं और 84 फंदे मैंने डाले हैं। फंदे मैंने इसके अंदर सिंपल डाले हैं। ये सीधी तरफ से हमारी 4 लाइनें हैं और बैक साइड से हमारी यहाँ पर 3 लाइनें हैं। 84 फंदे डाल के दोनों तरफ से मैंने उल्टा उल्टा बुनते हुए 7 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ से हमारी 8वीं सिलाई है। तो अब यहाँ से हम अपना ये पिंक कलर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ से पिंक कलर लगाएंगे और इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ही इजी स्टेप से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी ताकि इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, बहुत ही फिनिशिंग आएगी, अलग से धागा आपको नजर नहीं आएगा। 84 फंदे डाल के और 7 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है और 8वीं सिलाई में रॉन्ग साइड से सेकंड कलर को मैंने अटैच कर लिया है और इस पूरी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाते हुए ये हम यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे इस तरह से। ऐसे सीधा सीधा बुन के पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर बैक साइड से उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम टोटल ये सेकंड कलर की 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। तो ये 4 सिलाइयाँ मैंने सेकंड कलर से बना ली है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब आ जाइए बैक साइड में उल्टी तरफ। यहाँ से फिर से हम ये बेस कलर लगाएंगे और बेस कलर लगा के इस पूरी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे।
बहुत ही प्यारा सा और इजी सा 2 कलर में ये डिजाइन बन के आएगा। इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। इसको मैं आपको स्टार्टिंग से और एंड तक स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर बनाने के बाद सेकंड कलर की 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। फिर सेकंड कलर ज्वाइंट किया, पूरी सिलाई उल्टी बनाई। अब जो सेकंड कलर का डिजाइन डालेंगे वो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम 6 सिलाइयाँ बुन लेंगे। जैसे ये धारियाँ बनी हुई हैं ऐसे यहाँ पर 3 धारियाँ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से उल्टी उल्टी बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। पिंक वाले की बनाएंगे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, और बेस कलर की बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे। इस तरह से बुन लेंगे। तो इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी 3 धारियाँ, ये ऐसे 3 लाइनें सीधी तरफ बन जाएंगी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए बेस कलर की मैंने 6 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। 3 धारियाँ बन के आई हैं, 1 2 3, 4 सिलाइयाँ पिंक की और 6 सिलाइयाँ ये ग्रे कलर की। इन 10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए इसकी हम लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी हम 6-6.25 इंच के करीब लेंथ की बनाएंगे। अब फिर से जैसे हमने पिंक कलर लगा था, यहाँ से फिर से पिंक कलर की उल्टी उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से फिर से सीधी बनाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी। ऐसे ही ये पिंक वाली बनाएंगे, फिर से ऐसे ही ग्रे की बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी लेंथ बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे हम इसकी ऊपर की घटाई कैसे करेंगे। तो इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इसको आपको नाप के दिखाऊं तो देखिए 6 इंच मैंने इसको बनाया है। पूरी 6 इंच बना के मैंने तैयार की है। बॉर्डर बनाने के बाद ये स्टार्टिंग से 4 डिजाइन हमारे ये पिंक वाले डले हैं और 3 डिजाइन हमारे ग्रे वाले डले हैं। जो ये पिंक वाले डिजाइन है ये भी मैंने 6-6 सिलाइयों के बनाई है और ये भी 6 सिलाई है। तो अब देखिए जो ऊपर से इसकी घटाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टोटल हमारे पास 84 फंदे हैं, यानी 84 फंदे हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसको घटाएंगे। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस सिलाई पर ध्यान दीजिएगा, फिर आगे आप ऐसे ही घटाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे ये उल्टे बुन लिए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। ऐसे बीच वाले ये आगे के 2 फंदे हैं, इनके आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और निकाल लेंगे। अब ये बीच वाला फंदा अपनी तरफ है और आगे वाला यहाँ पे है। इन दोनों को वापस इस नीडल पे ऐसे डाल लेंगे और अब 3 का 1 करेंगे बैक लूप से। ऐसे 3 का 1 बनाएंगे सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर 18 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर से ये 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। तो आप या तो आप पहले इन 2 फंदों को निकाल लीजिएगा और फर्स्ट फंदे को इस सिलाई में डालिएगा और बीच वाले को ऐसे पलट के आगे डाल लीजिएगा और फिर इन 3 फंदों में सिलाई डाल के ऐसे
इन तीनों फंदों में इस तरह से सिलाई डाल लेंगे बैक लूप से और 3 का एक फंदा बनाएंगे सीधा इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 18 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। इस फर्स्ट फंदे को निकालेंगे, 2 फंदों को, फर्स्ट वाले को इसमें डाल लेंगे ऐसे। फिर ये जो बीच वाला फंदा है इसको पलट के आगे से ऐसे डाल के और 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और 3 का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 18 फंदे बुन लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो पहले इन 2 फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे और इनको निकाल देंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले फंदे को पहले डाल लेंगे सिलाई में और बीच वाले फंदे को पलट के आगे इस तरह से डाल लेंगे। अब इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। तीन के अंदर सिलाई डाल के 3 का एक फंदा बना लेंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 4 बार फंदे घटाए हैं। 3 फंदों का एक किया, एक बार यहाँ पे किया, एक बार यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया। अब आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अब की बार जैसे हमने यहाँ पे 9 फंदे बनाए हैं, फिर 3 का एक किया है, फिर 18 बनाए, फिर 3 का एक किया। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से आएंगे, फिर से फंदा घटाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे 9 बुने थे, अब की बार 8 फंदे बुनेंगे। फिर ये जो ये 3 का एक है, एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से 3 का एक बना देंगे। फिर बीच में ये फंदे बुनेंगे, फिर से यहाँ आएंगे। जब जो ये फंदा है ये अलग से आपको फली वाला नजर आएगा। एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, 3 का एक करेंगे। ये है हमारा मेजरमेंट 3 तार वाली वूल वाली में जो आप बनाएंगे। और आप जो नॉर्मल वूल में बनाएंगे तो आपके यहाँ पर 5 फंदे कम होंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने ये बनाए हैं 18 फंदे, यहाँ आप 19 फंदे कर लीजिएगा, 19 और यहाँ पे आपके 10 फंदे बन जाएंगे। तो फंदे आपके एकदम डिवाइड हो जाएंगे। अब बैक साइड से पूरी सिलाई को हम यहाँ ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये लेडीज और गर्ल्स के लिए स्कार्फ बनाएंगे। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। उल्टी तरफ से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए फिर से फंदा घटाएंगे। ये आपको अलग से नजर आएगा जो 3 का एक किया है। तो अब यहाँ पर हम 8 फंदे बनाएंगे। पहले 9 थे, अब की बार 8, इससे आगे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे ही घटाते जाएंगे। तो ये यहाँ पर
2 4 6 7 8 फंदे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फंदा फली वाला सीधा है, तो इन 2 फंदों को ऐसे निकाल लेंगे और फर्स्ट वाले को इसमें डाल के और फली वाले फंदे को ऐसे पलट के आगे डाल लेंगे और फिर से 3 का 1 बनाएंगे। ऐसे 3 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा हमारा ये वाला फली वाला है, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से 3 का 1 करेंगे। तो इसको पहले निकाल लेंगे, आगे वाले को सिलाई में डाल लेंगे और जो ये फली वाला फंदा है इसको पलट के ऐसे डाल लेंगे। ऐसे 3 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 16 फंदे बुनेंगे। फर्स्ट रो में फंदे घटाने शुरू किए जब हमने 18 फंदे बुन के 3 का 1 किया था। अब ये सीधी तरफ से सेकंड रो है, इसमें फिर से हम 16 फंदे बनाएंगे। उल्टी तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे तो फिर से 3 का 1 करेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे 8 फंदे, फिर 3 का 1 बनाया है, फिर 16 बनाई है। अब पूरी सिलाई यहाँ से उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे, यहाँ से 7 फंदे, फिर 3 का 1, फिर 14 फंदे। हर बार इस तरह से फंदे घटते जाएंगे। तो इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। फिर इस साइड से ऐसे ही, फिर बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटेगा, सीधी तरफ से ही फंदे घटेंगे। फिर पिंक कलर लगाएंगे तो यहाँ से सीधी तरफ आएंगे, फिर ऐसे ही फंदे बनाएंगे सीधे और फिर 3 का 1 सीधा फंदा बुन लेंगे। सेम ऐसे ही घटाते जाएंगे जैसे हमने ये 2 बार घटाई है। तो इसको घटा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ, फिर से देखिए, पहले फर्स्ट रो में 9 बनाए थे, फिर 8 बनाए, अब की बार 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए अलग से नजर आएगा ये फली वाला फंदा, दोनों तरफ से 1-1 फंदे लेंगे। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इसको डाल लेंगे, इसको ऐसे पलट के इसके ऊपर ऐसे डाल लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा ऐसे बना लेंगे। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर 18 फंदे बुने थे, फिर 16 बने, अब की बार 14 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और आप काउंट नहीं भी करेंगे तो तब भी आप इस तरह से पहचान रखिएगा, जो फली वाला फंदा है इसके दोनों तरफ से 1-1 फंदा लेके 3 का 1 कर देंगे, सीधा फंदा, बीच के फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। फिर से फली वाला फंदा आएगा, दोनों तरफ से 1-1 फंदा लेके 3 का 1 करेंगे। तो ये बीच में हमारे फंदे हैं, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में 9 फंदे थे, यहाँ पे 18 फंदे थे। जब हम इसकी इस तरह से सिलाई करेंगे तो ये 9 और ये 9 बराबर, एकदम बराबर पार्ट बन के आएगा। गटाई का डिजाइन छोटा बड़ा नहीं रहेगा, बराबर बन जाएगा। तो अब ऐसे ही आप आगे बुन लीजिएगा। तो इसको बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये बैक साइड से मैंने पूरी सिलाई को सेकंड कलर से बुन लिया। अब आपको ये अलग से नजर आएंगे, यहाँ पे फंदा घटा है, यहाँ पे घटाई होगी और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हर सीधी सिलाई में हमारे एक फली के यहाँ से 2 फंदे कम होते हैं। तो 2 4 और फिर 6 और 8, एक सिलाई में 8 फंदे हमारे कम हो जाते हैं। तो ये सेकंड कलर के हैं। अब देखिए इसको सीधा बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है। 1
2 3 4 5 6। अब 6 फंदे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे 3 का 1 करेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो इन 2 फंदों को ऐसे निकाल लेंगे, फर्स्ट वाले को डाल लेंगे, बीच वाले को सिलाई में लेके ऐसे पलट के इस पे डाल लेंगे और 3 फंदों में सिलाई डाल के ऐसे बैक लूप से सीधा फंदा इस तरह से बना लेंगे। फिर देखिए पिंक वाला हमारा सीधा डिजाइन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर से यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर 12 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। सेम इसी तरह से घटाते हुए इन सभी फंदों को, जो जितने फंदे बीच में हैं ये यहाँ पे हैं, ये सभी फंदे हमारे घट के कम हो जाएंगे। तो इसकी घटाई कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो अब देखिए सभी फंदे मैंने घटा दिए हैं। इस तरह से हमारी ये फली का डिजाइन बन के आया है और लास्ट में हमारे ये 4 फंदे ही बचे हैं। जब हम 2-3 फंदों का 1 करते गए, 3 का 1 करते गए तो लास्ट में हमारे पास ये फंदे बचे हैं। तो अब देखिए 4 फंदों का इनका को कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 बना लेंगे। अब सीधी तरफ से इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। अब उल्टी तरफ से इन 2 का 1 कर देंगे इस तरह से और इस धागे को अब कट करेंगे यहाँ से। और जो ये ग्रे कलर का है इस धागे को भी कट कर लेंगे और इस पिंक वाले को इसके अंदर से निकाल के ऐसे टाइट से नोट लगा लेंगे और इन दोनों की नोट लगा के यहाँ पे फिर इसको कट करेंगे। तो हमारा ये घटाई वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए घटने के बाद इसकी इस तरह से शेप बन के आई है, ऐसे बहुत ही प्यारी सी शेप बनी है। अब जो ये पीछे वाला ये पार्ट है इसकी बुनाई करेंगे हम। इसके अलग से फंदे डालेंगे। जो स्कार्फ की बद्दी होती है बांधने वाली, उसके फंदे डाल के और फिर हम इसके साइज का बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग हमने जैसे ग्रे कलर से की थी, तो फंदे भी हम अब बद्दी के फंदे इस ग्रे कलर से 10 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम 10 फंदे डाल लेंगे, इसका नोट लगाएंगे और फंदा बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे मैंने बद्दी के लिए डाल लिए हैं और यहाँ पे जो बांधने वाली इसकी डोरी बनती है उसके लिए ये फंदे डाले हैं। और अब इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों तरफ से। फंदे डालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ से पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुन लिए फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो को बुनेंगे, फिर से यहाँ से पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे, जो हम ये डोरी बनाएंगे बांधने वाली।
आप इसको 6 इंच बनाइए, 7 इंच बनाइए, 8 इंच बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितनी आपको लंबी चाहिए आप उतनी ये डोरी बांधने वाली ये बना सकते हैं। तो दोनों तरफ से उल्टा करते हुए इसको हम बना लेंगे। इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस पट्टी को मैंने इतना बना लिया है। इसकी लेंथ को मेजर करें तो देखिए ये पूरी 8 इंच की मैंने बना के तैयार की है। अब इससे आगे हम फंदे बढ़ाएंगे। आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। मैंने ये 8 इंच बनाई है। तो अब देखिए जो ये पार्ट है यहाँ से अब इससे आगे का बनाएंगे हम। यहाँ से जो ये बद्दी है ये नीचे की तरफ रह जाएगी। इससे आगे अब हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो फंदे देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे धागा आगे करेंगे और यहाँ से उठा के एक फंदा बना लेंगे। फिर ये आगे के 10 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। एक साइड से ही फंदे बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ से फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो सीधी तरफ से ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। दूसरी तरफ आएंगे तब हम कोई फंदा यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। अब फिर इन्हीं 11 फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब ये 11 फंदे हैं। अब फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। जो साइड से ऐसे ये फंदा नजर आएगा यहाँ से फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब फिर आगे के फंदे फिर से बढ़ा लेंगे, बुन लेंगे। तो सीधी तरफ से 2 सिलाई बनी है और 2 ही फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। सीधी तरफ आएंगे, हर सीधी तरफ से हम राइट साइड से एक फंदा एक तरफ से ही बढ़ाएंगे। यहाँ लास्ट में कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे ही बनेगा और यहाँ से फंदे बढ़ते जाएंगे और इसकी यहाँ से शेप बनती जाएगी। तो ये बैक साइड है। यहाँ से पूरी सिलाई को फिर से ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे इसको बना लेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से यहाँ से फंदा फिर बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से शेप बनती जाएगी। साइड में ऐसे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो ये अब हमने यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। अब फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे और इस जहाँ से फंदे बढ़ाने शुरू किए हैं इसको यहाँ से पकड़ के मिलाएंगे और इसको बनाते जाएंगे और यहाँ तक जो ये सेंटर में है यहाँ तक इसकी लंबाई को बना लेंगे। तब तक देखते हैं कितने फंदे बढ़ेंगे यहाँ तक। तो यहाँ इसके सेंटर तक हम इसकी लेंथ को बनाएंगे फंदे बढ़ाते हुए। हर बार एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। एक तरफ से ही फंदे बढ़ते जाएंगे। 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे बढ़ गए हैं और इस तरह से हमारा ये यहाँ से चौड़ाई बढ़ने लगी है। तो इसको जहाँ से फंदे बढ़ाए हैं इसको यहाँ पे लगा के इसको ऐसे बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। फिर आगे मैं बताती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारा पार्ट इस तरह से बन के आया। जब हम फंदे बढ़ाते गए तो ये इस शेप में बनता गया। तो यहाँ पे जो हमने पट्टी में फंदे डाले थे 10 फंदे थे। हर एक सीधी सिलाई में यहाँ से फंदा बढ़ा, एक एक फंदा बढ़ाते गए लास्ट तक यहाँ तक। तो हमारे पास अब यहाँ पे 35 फंदे यानी 25 फंदे हमने बढ़ाए हैं।
यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक टोटल 25 फंदे हमारे ये बड़े हैं। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ जोड़े के हिसाब से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 दूनी 34 और 1 35 फंदे हमारे टोटल हैं। अब देखिए इसको किस तरह से इसको नापेंगे इसके साथ रख के। तो जो जहाँ से हमने फंदा बढ़ाना शुरू किया है यहाँ से इसको ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से और इसके को नापेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा यहाँ पे। तो ये एक साइड का पार्ट हमारा इस तरह से बन गया है। अब जो ये इस साइड का पार्ट बनाएंगे तो इसको देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हाफ पार्ट बनाया यहाँ से तो हमने एक एक फंदा बढ़ाया था। अब आगे हमने पार्ट को घटाना है तो बीच में हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बगैर फंदे बढ़ाए हुए बुननी है। तो यहाँ पे कोई फंदा अब हम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही 2 सिलाइयाँ हम बगैर फंदा बढ़ाए हुए बुन लेंगे। यहाँ से भी उल्टी, बैक साइड से भी उल्टी। तो ये 2 सिलाइयाँ यहाँ पर बगैर फंदे बढ़ाए हुए मैंने बुन ली है। अब देखिए जैसे ये पार्ट बुना था एक एक फंदा बढ़ाते हुए, अब पार्ट बनाएंगे आगे का हाफ पार्ट एक एक फंदा घटाते जाएंगे सीधी तरफ से। यहाँ पर देखिए पहले 2 का 1 करेंगे, फिर आगे की सिलाई पूरी ऐसे ही बुन लेंगे। जब हम सीधी तरफ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में 2 का 1 करेंगे, फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ से एक एक फंदा बढ़ाते गए थे और यहाँ पर अब एक एक फंदा घटाते जाएंगे। जब सीधी तरफ आएंगे तो हर सीधी तरफ से एक फंदा घटाएंगे। फिर हमारे पास जब ऐसे यहाँ पर जैसे 10 फंदे हैं ऐसे 10 फंदे बच जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर जब 10 फंदे रह जाएंगे तो इसी तरह से हम ये पट्टी बराबर की बना लेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको आगे कैसे करेंगे। सिर्फ सीधी तरफ यहाँ पर आएंगे तो 2 का 1 करेंगे, फिर बुनते जाएंगे। फिर यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे तो 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए इसको बना लेंगे। तो देखिए इस पार्ट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ से बनाते गए हम फंदे बढ़ाते गए, यहाँ तक फंदे बढ़ाए, 25 फंदे बढ़े, फिर 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बुनी बगैर फंदे बढ़ाए। फिर यहाँ से हर सिलाई में एक एक फंदा यहाँ से घटाते गए। फिर यहाँ पे आगे जब हमारे 10 फंदे रह गए फिर हमने इसके बराबर की दोनों ये पट्टी बराबर बुन ली है। तो अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके और 2 का 1 बनाएंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे इस तरह से। और जो ये धागा है इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको कट करके इसके अंदर से निकाल के नोट को टाइट कर लेंगे इस तरह से। और इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे इसमें पिरो देंगे, यहाँ अंदर की तरफ इसमें निकालते जाएंगे। ऐसे इसको क्रोशिया की हेल्प से अंदर की तरफ कर लेंगे। तो ये पार्ट हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे। ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बना हुआ है। इसको देखिए ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ है। तो देखिए यहाँ पे
ये सीधा पार्ट है और ये सीधा है इस तरह से, ये अपनी तरफ उल्टा है, अंदर की तरफ ये सीधा है। तो जो इसका सेंटर का पार्ट है, इस सेंटर के पार्ट पे यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और देखिए यहाँ पे मैं ये मार्कर ही लगा देती हूँ ताकि सिलेंगे जब तब हमारा ये एकदम बराबर ही बन के आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लगा के अटैच कर दिया है। अब देखिए इसको ऐसे ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ से इसको ऐसे बराबर बराबर मिला के इस तरह से नापते हुए और यहाँ तक यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ से इसकी सिलने की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नोट लगा के इसको टाइट कर लेंगे और अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। बहुत ही बारीक बारीक टांके लगाएंगे, ज़्यादा बड़े टांके नहीं लगाएंगे। इस तरह से ऐसे सुई को डाल लेंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। अब देखिए ये धागा आगे की तरफ है, धागे के बैक में यहाँ से सुई डाल लेंगे और ऐसे आगे की तरफ निकाल लेंगे। फिर से इसकी बैक में सुई डाल लेंगे और आगे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई ऐसी इसी तरह से हम करते जाएंगे। यहाँ से अब हमने स्टार्टिंग की है और यहाँ तक ऐसे सिलते आएंगे। फिर यहाँ तक ये बिल्कुल सेंटर में है यहाँ पे, फिर यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इसकी सिलाई अब कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई बन के आई है और ऊपर की तरफ से देखिए घटाई भी बहुत ही सुंदर तरीके से बनी है। बहुत ही प्यारा सा ये लेडीज स्कार्फ हमारा बन के आ गया है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और लुक भी बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। अगर आपको ये लेडीज स्कार्फ है, फुल साइज है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये स्कार्फ लेडीज स्कार्फ कैसा लगा। थैंक यू।